हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। संडे का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। सभी अपना रूटीन करते हैं मॉर्निंग में, वही मैं कर रही हूँ। गुड्डू और राहुल जी चले गए थे बाहर क्योंकि गुड्डू की तबीयत खराब थी तो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा था, इसलिए आज संडे है, राहुल जी भी घर पे ही है तो गुड्डू को लेके बाहर गए थे थोड़ी सी देर। तब तक मैंने सोचा चलो मैं अपना काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो घर पे रहते हैं तो ना ही मैं ब्लॉग शूट कर पाती हूँ ना ही मैं ढंग से काम कर पाती हूँ। इसलिए थोड़ी देर, आधा घंटे में मुझे सारा काम करना है, मतलब झाड़ू पोछा मुझे करने हैं। तो यहाँ पे मैं बेडशीट लगा रही थी। गाइस, मुझे ये सबसे टफ काम लगता है। किस किस को मेरी तरह ये काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आते हैं। मुझे ये बेडशीट लगाने में तो बहुत झंझट सा लगता है, एकदम ताम झाम सा करना पड़ता है। अगर बेड हो तो अच्छे से लग भी जाए, लेकिन बेड नहीं है तो कभी इधर से निकल जाता है कभी उधर से, तो फिर सेट करना पड़ता है। इसलिए मुझे ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरी तरह किसको आलस आते हैं ये काम करने में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस अभी बेडशीट लगा देती हूँ। 2-3 दिन तो मैं रखती हूँ एक बेडशीट को। बाकी तो गुड्डू अगर ज़्यादा सूसू वूसू कर देता है तो मैं चेंज भी कर देती हूँ। अब बच्चे हैं तो चाहे कितना भी क्लीन करके रख लो घर घर को, वो ऐसे की ऐसे ही हो जाता है। वैसे मैं पोछा एक दिन के गैप में लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए पोछे के लिए सुबह सुबह। और सुबह सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है निकालना, क्योंकि मुझे एक साथ बहुत ज़्यादा काम करने रहते हैं। 10 बजे तक, 9:30 बजे तक तो मुझे रोटी सब्जी तक बनानी रह जाती है। और कभी कभी तो बाद में मैं सारा काम करती हूँ, रोटी सब्जी बना पाती हूँ, बस खाना ही बना पाती हूँ। जैसे राहुल जी टिफ़िन लेके जाते हैं, आज टिफ़िन तो बनाना नहीं था, मुझे बाद में याद आया। वैसे मैं उठ गई थी 7 बजे ही, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज ऑफिस नहीं जाएंगे। तो अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी देर और सोई रहती, लेकिन चलो फिर बाद में सोचा उठ गई तो भी अच्छा ही हुआ। तो सुबह सुबह चाय बनाई और उसके साथ ही मैंने सारे मिक्स जो अंकुरित रहते हैं, चने, बीन्स, सोयाबीन, ये सब, राजमा, तो इनको मैंने उबालना चढ़ा दिया था। मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट में ये कर लेंगे, तो कुकर में मैंने उसको ही उबालना चढ़ाया था। और यहाँ पे बस एक रूम की मैं सफाई करके आ गई हूँ, अब दूसरे रूम को मैं सेट कर रही हूँ। ये कपड़े मेरे सारे जो तय किए हुए थे, लेकिन गुड्डू इनको बार बार में आता है और इनको नीचे गिरा देता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है इन्हीं कपड़ों को बार बार में लगाने की। और जगह इतनी है नहीं कि मैं सारे कपड़ों को अंदर रखूँ। वैसे तो पूजा घर में अलमारी है तो कुछ कपड़ों को मैं उधर ही सेट कर देती हूँ, लेकिन फिर भी जो डेली के कपड़े रहते हैं पहनने के, वो मैं यहाँ पे ही रखती हूँ, क्योंकि लेना आसान रह जाता है और अंदर इतनी जगह भी नहीं है। और जो कपड़े वॉश करती हूँ और फिर उतार के लेके आती हूँ, वो भी मैं यहीं पे रख देती हूँ एक बारी के लिए, लेकिन फिर बाद में मैं उनको धीरे धीरे करके तय कर देती हूँ। अभी जो ये कपड़े थे वो ढंग से मैं तय कर रही हूँ। ये सर्दी के कपड़े हैं, अभी सारे जो सर्दी के कपड़े हैं वो मैं छाँट छाँट के अलग से रखूँगी। थोड़े बहुत तो मैंने रख भी दिए हैं, लेकिन अभी गुड्डू के भी बच गए और राहुल जी के भी अभी थोड़े से कपड़े रह गए हैं। ये एक टी शर्ट थी गरम, ये भी यहाँ पे दब रही थी जो कपड़ों के नीचे, और ये यहाँ पे गुड्डू की एक पजामी थी। और ये कपड़े जो शर्ट हैं 2, इनके मैंने प्रेस करना बाकी है, बाकी तो मैंने प्रेस कर दिया था। इस शर्ट को मैंने पूछा था राहुल जी से कि पहनना है या नहीं, अगर नहीं पहनना रहता तो मैं नहीं करती। और यहाँ पे ये चादर है, ये भी ऐसे ही हो रही थी तो मैं इसको भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। इसको तो मैंने एक बार भी सेट नहीं किया, आई हूँ जब से ऐसे की ऐसे ही है, तो इसको भी मैंने थोड़ा सही से कर दिया है। अब बस सारा काम हो गया है, मतलब जो जचाना वचाना था वो सारा काम हो गया है। और यहाँ पे पायदान बस झटका दिए थे मैंने, अब निकालूंगी मैं झाड़ू। तो अभी तक राहुल जी और गुड्डू नहीं आए थे तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी देर ना आए तो ही अच्छा रहे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा लालच आ जाता है कि जल्दी से ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो। फिर बाद में मुझे झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एक तो गुड्डू है बहुत, मतलब मैं जब भी झाड़ू निकालती हूँ ना तो मेरे पास आता है और झाड़ू मांगने की जिद करता है, तो फिर या तो मैं उसको ही दे दूँ या फिर मैं अपना काम ही कर लूँ, तो वही हो पाता है। फिर बच्चे जब बीच बीच में आते हैं ना तो बिल्कुल ना तो काम करने का मन करता और ना ढंग से काम होता। तो यहाँ पे बस 1-2 टी शर्ट और थी गरम, वो भी मैंने यहाँ पे डाल के रख दी है। अब अगर मुझे कोई बड़ा सा बैग मिलेगा ना
तो मैं सारे कपड़े, हम तीनों के कपड़े एक बैग में ही डाल दूँगी। अगर कोई बड़ा सा, या तो देखूँगी कोई प्लास्टिक का जैसे वो बोरा टाइप आता है, उसको वॉश करके और उसमें पैक करके रख दूँगी, तो उसमें भी गंदे नहीं होंगे। तो यहाँ पे बस अभी झाड़ू निकाल दी है, और झाड़ू मैं दीवारों पे भी लगा देती हूँ, जैसे जाले वाले ना लगे। ये छोटा सा घर है, बिल्कुल ही छोटा सा, तो यहाँ पे मुझे झाड़ू लगाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और अब तो मुझे छोटा घर ही अच्छा लगने लग गया, क्योंकि ना तो झाड़ू पोछा करने में टाइम लगता और ना बस सामान जचाने में टाइम लगता। जल्दी से हो जाता है काम, 10-15-20 मिनट में मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, अगर सामान जचा रहे तो। अदरवाइज़ तो टाइम तो लगता ही है एक एक सामान को इधर उधर जचाने में। और फिर ज़्यादा गुड्डू का रहता है, ज़्यादा खिलौने को इधर उधर कर देता है, मतलब सारे घर में इसके खिलौने ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू निकाल दी थी मैंने, और कचरा भी मैंने डाल दिया था, और अब लगा रही हूँ पोछा। तो सबसे पहले मैंने पूजा घर में ही पोछा लगाया, फिर उसके बाद मैंने रसोई में लगाया। तो रसोई भी आप लोग देख सकते हैं मेरी कितनी छोटी सी है, इसमें भी 1 मिनट में ही पोछा लग जाता है। और फिर यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा लिया है, जल्दी जल्दी से पोछा मैं लगाती हूँ तब मैं फ़िनाइल जो आता है वो डालती हूँ, जो हार्ड वाला फ़िनाइल आता है वो थोड़ा सा डालती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार। नहीं तो मैं डेली, अगर एक दिन छोड़ एक दिन, जब भी पोछा लगाती हूँ हमेशा नहीं डालती, हफ्ते में 1 बार डालती हूँ, क्योंकि डेली तो वो हार्ड वाला अच्छा नहीं रहता बच्चे के लिए, घर में छोटा बच्चा है। लेकिन वो लगा देती हूँ तो ऐसे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आते मेरे घर में। और यहाँ पे बस पोछा लग चुका था मेरा, तो गुड्डू भी आ गया था। गुड्डू ने सुबह सुबह राहुल जी के 100 रुपये लगवा दिए थे, वेस्ट करवा दिए थे। ये जो थोड़ी सी गन दिखी थी आपको, ये जो अभी होली आ रही है तो वो पानी वाली गन थी, बंदूक थी, जो पिचकारी बोलते हैं। तो किसी की दुकान में वो छेड़ने लग गया और वो गन उसके हाथ से छूट गई, और छूटते ही वो टूट गई। तो उसके फिर दुकान वाले ने 100 रुपये बताए, और फिर वो दे के ही आने पड़े। फिर मैंने बोला उनको, चलो फेविक्विक से इसको जोड़ देंगे, अब पैसे लगे तो थोड़ा बहुत तो खेलें। तो अभी फेविक्विक मिली नहीं, फिर हम जोड़ेंगे बाद में। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में अब मैं कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैंने आपको बताया था, जैसे वो अंकुरित है सारे चना, राजमा, सोयाबीन, इनको मैंने रात को ही भिगो दिया था सोते टाइम, और फिर बाद में चाय बनाते टाइम मैंने इनको उबाल लिया था। तब तक ये ठंडे हो गए थे। मैंने इनको उबाला थोड़ा सा नमक डाल के, ठंडे होने के बाद एक छलनी में छान के मैंने इनको रख दिया था, जिससे इनका सारा पानी चला गया था, निकल गया था। और साथ में कट कर ली थी प्याज, टमाटर और एक छोटी सी हरी मिर्च, और इनमें ऐड कर दिया था मैंने दही, और एक छोटी सी हरी मिर्च डाली थी, और दही डाला था, बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, गुड्डू को भी मैंने थोड़ा थोड़ा खिलाया। फिर खा पी के राहुल जी चले गए थे कटिंग करवाने, जो सेव करवाने। और फिर वो आए, तब तक मैंने खाए अंगूर, बैठ के नहाई धोई, पूजा पाठ किया। और अभी लंच में बनाया है आज मैंने कढ़ी चावल। आप लोग देख सकते हो, कढ़ी बहुत ही अच्छी बनी है मेरी। रेसिपी भी मैंने शूट की थी कढ़ी की, लेकिन वो पता नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, हम व्लॉग बनाते हैं और वो कैमरे में आता ही नहीं है। तो मेरे साथ तो ये बहुत बारी ऐसा हुआ है, तो वो रेसिपी शूट हुई थी या नहीं बाद में मैंने देखा भी नहीं, लेकिन अभी जब मैं ब्लॉग एडिट करी तो मुझे पता लगा। तो गाइस सभी बनाते हैं ऐसे ही, कढ़ी की रेसिपी थी। और हमारा लंच आज का यही था। फिर गुड्डू, बाद में हमने लंच किया तब गुड्डू सो रहा था, बाद में ये उठा, तो मैंने इसके लिए तो चावल बचे हुए थे, इसके लिए मैंने थोड़े से चावल रखे थे और उनको मैंने दूध के साथ ग्राइंडर कर दिया था। क्योंकि कढ़ी में, वैसे तो मैं कढ़ी के साथ भी ग्राइंडर कर देती, वो खा लेता है, दाल और चावल तो करती हूँ तब, लेकिन कढ़ी में थोड़ा स्पाइसी थी तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे ही करके दे देती है, और उसमें थोड़ा सा मैंने हल्की देसी खांड डाल दी थी, जिससे वो खा लिया था। वैसे तो सुबह वो बनाना खाया हुआ था, और हमने ब्रेकफास्ट किया चना वाला, वो भी कर लिया था। इसी के साथ ही गाइस व्लॉग का भी एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।